हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिला न्यायालय में होने वाली सीधी भर्ती के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर आपको स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट और आदेशिका वाहक के पद देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको आवेदन करने के लिए ₹1 भी शुल्क पेमेंट नहीं करना है। और मजे की बात है दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आप स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। इसकी अप्लाई प्रोसेस क्या है, एज लिमिट कितनी रखी गई है, सैलरी क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा अंबिकापुर के अंतर्गत 5 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लास्ट डेट की बात करें तो 25 जुलाई 2023 रखा गया है, जिसे आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 हैं और आदेशिका वाहक के लिए 3 पोस्ट हैं, जहाँ पर भृत्य के लिए 7 पोस्ट दी गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ टिप दिया हुआ है, जैसे कि इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक दी हुई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर इनके सैलरी और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर 28,700 से लेकर 91,300 रुपये सैलरी है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उनका स्नातक में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उनका स्नातक में 40% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें भी शैक्षणिक योग्यताएं सेम दी गई हैं। आदेशिका वाहक की बात करें तो मैट्रिक लेवल 3 के आधार पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। और इसमें आवेदित पद से संबंधित कार्य करने का अगर अनुभव होगा तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं। भृत्य की बात करें तो 15,600 से लेकर 49,400 रुपये सैलरी रखी गई है और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है, जिसमें आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र है तो वो संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता आपके पास है, जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कंप्यूटर इत्यादि अगर प्रमाण पत्र है तो वो भी संलग्न कर सकते हैं। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदक होंगे की अधिकतम आयु 35 वर्ष दी गई है। यहाँ पर आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और आयु सीमा में छूट से संबंधित यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है, लेकिन जो कार्यरत शासकीय सेवक होंगे उनको छूट दी गई है। अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए इनके द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है, जो इसी जो नोटिफिकेशन के PDF फाइल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में सावधानीपूर्वक भरने के बाद 25 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे तक एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम और वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है, उसे आपको इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर आप इनके कार्यालय में जो रखे ड्रॉप बॉक्स होंगे उनमें डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। और दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन फॉर्म में जो पासपोर्ट साइज़ का फोटो चस्पा करना होगा, वहाँ पर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस आवेदन फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीले बॉल पेन या डॉट पेन से ही भरना होगा। ये बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 चरण रखे गए हैं। पहले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी, वहीं पर दूसरे चरण में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जहां पर परीक्षा ली जाएगी वो स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान इत्यादि से संबंधित होगा, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया जाएगा। इसके सही उत्तर के लिए आपको नीले या काले पेन से आपको अंकित करना होगा। और जो लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर एक पद के पीछे 15 लोगों को चयन के आगामी चरण यानी कि कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
कौशल परीक्षा की बात करें तो जो स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 250 अंकों की ली जाएगी, जहां पर उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 5 मिनट का श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे आपको 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। उसके बाद सेकेंड फेज में दस्तावेज परीक्षण की जाएगी, जो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आदिशिका वाह की बात करें तो साक्षात्कार 50 अंक की ली जाएगी, जो कि मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होना अनिवार्य होगा, जिनमें अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और दस्तावेज परीक्षण की जाएगी, जो कि साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। भृत्य की बात करें तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ क्राइटेरिया दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है और यहाँ पर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नीले डॉट पेन में ही आवेदन आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यह रही जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।